इस धरती पर बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन गंगा जैसी नदी नहीं देखी होगी आप लोगों ने। जो पवित्रता गंगा जल की है, उतनी पवित्रता दुनिया की किसी नदी के जल में नहीं पाई जाती। वैसे तो इस धरती पर बहुत सारे इतिहास को आप पढ़ेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो भाइयों के प्रेम के बहुत सारे दृष्टांत आपको मिलेंगे। इस धरती पर भाई तो बहुत हुए, लेकिन भगवान राम और भरत जैसे भाई नहीं देखने को आपको मिलेंगे। इस धरती पर दानी बहुत हुए, शूरवीरों की और दानियों की धरती है, लेकिन जैसा हमने इतिहास में देखा कि भामाशाह जैसा कोई दानी नहीं हमको देखने में नहीं आया। और इस धरती पर संत महापुरुष बहुत हुए, योगी लोग बहुत हुए, लेकिन मुझे कहने में इस बात का गर्व है कि ऋषि दयानंद जैसा हमने संत और महापुरुष नहीं देखा। वैसे तो समय समय पर महापुरुष हमको जगाने के लिए आते रहे और उन्होंने वो प्रयास किया हमको जगाने का कि जिस प्रकार से हमारे समाज में उस समय अज्ञान अविद्या रूपी जो गहन काई छा गई थी, जैसे जल के ऊपर काई की परतें छा जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज में पूरी तरह से अज्ञान अविद्या रूपी काई से आवृत समाज हो गया था। जितने भी महापुरुष हमको जगाने के लिए आए, सभी महापुरुषों ने उस तालाब के बाहर खड़े होकर के उस काई को बाहर निकालने का, उस काई को फाड़ने का प्रयास किया। ईंटें और पत्थर मार करके उस काई को दूर करके उसमें से, तालाब में से निर्मल जल निकालने का प्रयास किया। उन लोगों ने जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के आधार पर खूब प्रयास किया, वो सभी अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं। लेकिन ऋषि दयानंद एक ऐसे महापुरुष हुए जो स्वयं उस तालाब के अंदर कूद गए, तालाब के अंदर चले गए और सारी की सारी काई को बाहर करके अपने हाथों से और निर्मल वेद ज्ञान रूपी शुद्ध पवित्र जल ऋषि दयानंद ने हमको दिया। आज ये श्रावणी उपाक्रम का पर्व आपके समाज में प्रारंभ है और मैं बधाई इस आर्य समाज के सभी वेद मंदिर के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को देना चाहता हूं, पूज्य आचार्य जी की पूरी टीम को देना चाहता हूं। इस भयंकर परिस्थिति में जहां पर लोग स्वाध्याय को भूल गए, वेद तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग जानते होंगे श्रावणी स्वाध्याय का पर्व है, और यदि मैं भारतीय समाज की मनोदशा की बात करूं तो मुझे वो पंक्तियां किसी विद्वान की याद आती हैं कि समझ लेना, जब पुस्तकें फुटपाथ पर बिकने लगें और जूते शीशे में बिकने लगें तो लोगों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बल्कि अगले शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने विकराल परिस्थिति हो चुकी है और उस परिस्थिति में आप लोग उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मेरे से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि स्वामी जी, दिन प्रतिदिन स्थिति समाज की खराब होती चली जा रही है, आप आर्य समाजी लोग कुछ चंद लोग हो और आपके सत्संग में जो लोग आते हैं वो भी कुछ चंद लोग आते हैं, गिने चुने लोग आते हैं। कैसे भयंकर झंझावात से टक्कर ले पाएंगे, कैसे इसको रोक पाएंगे? मैं उनको एक दृष्टांत सुनाता हूं और दृष्टांत आपके बीच में कह करके अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। कहते हैं कि एक देश के अंदर भयंकर अकाल पड़ गया और आप लोग जानते हैं जब अकाल पड़ता है तो वृष्टि नहीं होती, फसल समाप्त हो जाती है। भयंकर अकाल था, अन्न का अभाव हो गया, लोगों के पास में जितना भी अन्न बचा हुआ था सभी लोगों ने अपना अपना अन्न पूरी तरह से समाप्त कर दिया। किसी के पास ज्यादा अन्न था तो वो लोग भी, जो गरीब लोग थे, उनके पास भी अन्न के लिए जाने लगे कि हमको भी थोड़ा अन्न दे दो, हमारा भी जीवन बच जाएगा। अकाल बहुत लंबे समय तक चला, धीरे धीरे लोगों का सारा अन्न कोश खत्म हो गया। लेकिन उस देश के अंदर, उस नगर के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में भी अन्न नहीं बचा, सारा का सारा अन्न उसके बच्चों ने, उसके पोतों ने खत्म कर दिया खा करके। अब केवल अन्न के रूप में एक मटका अन्न बचा था उसके पास में, और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो सोचा वो आपको ध्यान देने योग्य है। वो व्यक्ति उस एक मटके के अंदर उस अन्न को लेकर के अपने कमरे में बंद हो गया। अंदर से उसने उसका दरवाजा बंद कर लिया और उस मटके को अच्छी तरह से पकड़ करके बैठ गया। बाहर से उसके बच्चे उस दरवाजे को, गेट को खटखटाते हैं, आवाज लगाते हैं कि दादा भूखे मरे जा रहे हैं, अरे खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम इस अन्न को बचा रहे हो, क्या करोगे इसको बचा करके? अभी हमको अन्न की बहुत आवश्यकता है, आप इस एक मटका अन्न को हमको दे देंगे तो 2, 4, 6 दिन तक हमारा जीवन बच जाएगा,
हमारे प्राण बच जाएंगे। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम भूखे मर जाओ, लेकिन मैं इस अन्न को तुमको नहीं दे सकता। लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा, दादा तुम ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हो? अरे हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको हमारे ऊपर दया नहीं आती? इस अन्न को लेकर के बैठे हो, निकल जाओ बाहर, इस अन्न को हमको दे दो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी। माताओं बहनों सज्जनों, बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, बेटा तुम तो केवल तात्कालिक लाभ को देख रहे हो, लेकिन याद करो आज भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, अन्न पूरी तरह से धरती से समाप्त हो गया। कल को जब अकाल समाप्त हो जाएगा, धरती पर वृष्टि होगी और इस धरती को पुनः बीज की आवश्यकता होगी, तो बीज कहां से आएगा? मैं उस बीज को बचाने का काम कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस भयंकर विकराल परिस्थिति में आर्य समाज अपनी बीज को बचाने का काम कर रहा है। आर्य समाज उस वैदिक परंपरा को बचाने का काम कर रहा है, उस वेद की परिपाठी को बचाने का काम कर रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, वर्तमान समय में आर्य समाज को छोड़ करके बाकी धरती पर कौन सा ऐसा संगठन है जो वेद की बात करता हो? लोगों ने अपने अपने मत संप्रदाय के आधार पर अपने अपने ग्रंथ बनाए हुए हैं, उनके प्रचार प्रसार में लोग लगे हुए हैं। लेकिन यदि वेद ज्ञान की परंपरा को जीवंत रखने की चिंता यदि किसी संगठन को है, तो वो केवल और केवल आर्य समाज को है। और ऋषि दयानंद ये मिशन हमको दे करके गए, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना हम आर्यों का परम धर्म है। और आज इस परम धर्म का पालन करने के लिए हमारे वेद मंदिर के समस्त पदाधिकारी लोगों ने ये 5 दिन का कार्यक्रम, 4 दिन का कार्यक्रम आप लोगों के बीच में समायोजित किया है। माताओं बहनों, ये श्रावणी का पर्व है और श्रावणी जो शब्द बना है वो श्रवण शब्द से बना है। हमारे आदरणीय कपूर जी ने श्रवण नक्षत्र की बात की, लेकिन श्रवण का मतलब आप लोग सब जानते हैं। श्रवण का मतलब होता है सुनना, और वेद का भी एक नाम श्रुति है, आप लोगों ने सुना होगा। और श्रुति का मतलब, श्रुति का सीधा सा मतलब होता है जिसको सुना जाता है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, ये बुक्स के रूप में तो अब हमको वेद प्राप्त होने लग गए, लेकिन पहले तो लोगों को सुन सुन करके सारे वेद याद हुआ करते थे। हमारे यहां आज भी कुछ गोत्र चलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा चतुर्वेदी। चतुर्वेदी आज तो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो चतुर्वेदी बन गए, लेकिन चतुर्वेदी का मतलब होता था जो चारों वेदों के प्रकांड विद्वान होते थे, जिनको 4 वेद कंठस्थ होते थे, वो चतुर्वेदी कहलाते थे। आपने त्रिवेदी सुना होगा, त्रिवेदी उसको कहते थे जो 3 वेद का ज्ञाता होता था, द्विवेदी उसको कहते थे जो 2 वेदों का ज्ञाता होता था, और वेदी उसको कहते थे जो 1 वेद का ज्ञाता होता था। अब आप सोचिए कि हमारा समाज कहां था। आप लोगों ने देश के इतिहास को देखा होगा, सुना होगा विद्वान लोगों से, ये देश कभी विश्वगुरु कहलाता था, ये देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी चीज हमारे पास में थी जिससे हम दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट कहलाया करते थे? हमारे पास कोई चीज थी तो वो ज्ञान की संपदा हमारे पास में थी, वो ज्ञान की परंपरा हमारे पास में थी, ये वेदों का पवित्र ज्ञान हमारे पास में था। तब तक हमारा देश विश्वगुरु कहलाता रहा। लेकिन जब से हमने वेदों के पवित्र ज्ञान को छोड़ दिया, माताओं बहनों, आज तो बड़ी विडंबना होती है, मुझे दुख होता है इस बात को कहने में, जहां पर वेदों की शिक्षा दी जाती है वो सारे के सारे गुरुकुल अब प्राय बंद होने की कगार पर पहुंच गए। आपकी ये वैदिक परंपरा बचेगी कैसे? अस्तु मैं इस विषय पर नहीं आऊंगा, किसी सत्र में इस पर फिर चिंतन आपके बीच में दूंगा। आज तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम यदि अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, तो पुनः हमको अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। हम दुनिया से खत्म होते चले गए। आप लोग देखिए, दुनिया में आपका कोई वजूद अब बचा नहीं है, केवल थोड़ा सा वजूद इस देश में आपका बचा हुआ है। और यदि अभी भी हम अपनी जड़ों की तरफ नहीं लौट पाए तो ये वजूद भी हमारा खत्म हो जाएगा। हमारा वजूद है पवित्र वेदों से, ये वेदों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। आप देखें, अपने पूर्वज लोगों के जीवन को देखें आप, तो वेदों का और हमारा कितना निकट का संबंध रहा है। मेरे से व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी हमारा और वेद का क्या ताल्लुकात है, हमारा और वेद का क्या संबंध है? मैंने कहा वेद का और हमारा तो ऐसा संबंध है, ऐसा संबंध है, इतना निकटता का संबंध है कि हमारा कोई भी कर्म बिना वेद के संपन्न होता ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज हम वेदों को पूरी तरह से भूल चुके। अच्छा, आप लोग यदि ईमानदारी से अपना जीवन जीते हो
तो मुझे बताओ, आपको पदे पदे वेद की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती? सुबह जब हम लोग जगते हैं प्रातःकाल, तो क्या बोलते हैं जी? ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। उठते ही वेद की आवश्यकता है, ऋषि लोगों ने वेद से जोड़ दिया। प्रातःकाल उठते यदि आपकी वाणी से कोई शब्द निकलता है तो वेद का मंत्र निकलता है। आप पूरी दिनचर्या का अवलोकन कीजिए। आप स्नान करते हैं तो आपके पास मंत्र हैं या नहीं वेद के? स्नान करने के लिए आपके पास मंत्र हैं। आप व्यापार में जाते हैं, अपने वाणिज्य को प्रारंभ करते हैं, उसके लिए आपके लिए मंत्र हैं। यात्रा आप करते हैं, उसके लिए आपके लिए मंत्र है। भोजन करते हैं, उसके लिए भी वेद में मंत्र है। और जब आप स्नान करते हो तो हमारे यहाँ स्नान करने के भी मंत्र हैं। ऐसा कोई भी आपकी दिनचर्या का विभाग नहीं बचता जहां हमारे ऋषि लोगों ने वेदों से हमको नहीं जोड़ा हो। और तो और जब रात्रि में आप जब शयन के लिए जाते हो बिस्तर पर, वहां पर भी यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम, वहां पर भी वेद का मंत्र बोलने के बाद आपकी दिनचर्या समाप्त होती है। वेद का मंत्र बोल करके सुबह आपने दिनचर्या का प्रारंभ किया था और वेद का ही मंत्र बोल करके रात्रि में आपने दिनचर्या का समापन किया है। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ क्या सिवा वेद के हमारे पास है क्या? उठते हुए, गाते हुए, नहाते हुए, जाते हुए, खाते हुए, सर्वत्र वेद ही वेद है। और आप देखेंगे हमारे एक संस्कार है, 16 संस्कारों में एक संस्कार है, उस संस्कार का नाम है जात कर्म संस्कार। कब होता है वो जात कर्म संस्कार? जब बच्चा पैदा होता है। आजकल आप लोग जिसको डिलीवरी बोलते हो ना, इसका अपना जो शास्त्रीय नाम है वो है जात कर्म संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर ऋषि दयानंद 2 कर्म विशेष लिखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पिता बच्चे के कान में क्या बोलता है? त्वम वेदोवसी। देखिए बड़ी विचित्र बात है, यानी हमारे ऋषि हमको कहां जोड़ना चाहते हैं? बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले पिता ने यदि उसके कानों में कोई शब्द दिया तो पिता कहता है त्वम वेदोवसी। इसका मतलब होता है तू वेद है, तेरा जीवन वेद के लिए है। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस आईपीएस बनो, जज बनो, वकील बनो, ये सारा का सारा अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, ध्येय नहीं है। ये तो केवल जीवन जीने का एक माध्यम है। आपके गुजारा करने के लिए कुछ ये चीजें आपने सीख ली, इससे जीवन ठीक प्रकार से गुजर जाएगा आपका। लेकिन लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य तो जब व्यक्ति पैदा हुआ धरती पर, उसने कदम रखा तो सबसे पहले ऋषि लोगों ने पिता के द्वारा उसके कानों में डलवा दिया, तुम वेदोवसी, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? वेद है, तुझको वेद तक जाना, वेद तक पहुंचना है। एक संस्कार और होता है, जब बच्चा शिक्षा प्रारंभ करता है ना, तो हमारे यहां उस संस्कार का नाम दिया वेदारंभ संस्कार। अभी वो वर्णमाला भी नहीं जानता, अभी तो वो शिक्षा का प्रारंभ करने वाला है, बिल्कुल कोरा बच्चा है, कुछ भी नहीं जानता। लेकिन ऋषि लोगों ने संस्कार का नाम क्या दिया? वेदारंभ। अच्छा, वो जाते ही वेद का आरंभ कर देगा क्या? आप लोग जानते हैं पहले शिक्षा कहां प्रारंभ होती थी? गुरुकुल में होती थी। पिता अपने बच्चे को गुरुकुल में आचार्य के चरणों में लेकर के जाता था और आचार्य उसका एक संस्कार करता था। उस संस्कार का नाम होता था वेदारंभ संस्कार। बड़ी विचित्र बात है, अभी जाकर के बच्चा वर्णमाला सीखेगा आचार्य के मुख से, लेकिन ऋषि संस्कार का नाम क्या दे रहे हैं? वेदारंभ। यहां पर भी वेद का आरंभ है, यानी तुमको वर्णमाला सीखनी है, कुछ भी सीखनी है, वो किसके लिए? वो सब वेद तक जाने के लिए, वेद तक पहुंचने के लिए है। वहां पर भी वेद आरंभ किया है। इसका मतलब क्या है? हमारे ऋषि हमको वेदों से कितना ज्यादा जोड़ करके रखते हैं। यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को जिएं, ईमानदारी से चलें, तो वेद के अतिरिक्त हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा जीवन वेद के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। लेकिन आज वेद का परिचय हमसे बिल्कुल अनजाना हो गया। हम लोग वेदों के बारे में जानते नहीं है कि वेद है क्या चीज। और जो कुछ लोग हैं इस समाज में, जो चाहे अपने आप को धर्म का प्रचार करने वाले लोग कहलाते हों, उन लोगों ने धरती पर वेदों के बारे में दुष्प्रचार करना शुरू किया है। अभी मेरे पास में एक समाचार आया और उसमें लिखा था कि ऋग्वेद के अंदर भूत विद्या का वर्णन है। टोना टोटके जो होते हैं, इनका ऋग्वेद के अंदर बहुत सारा एक मंडल है और उसमें कहा कि भूत विद्या आपके ऋग्वेद में है। उस व्यक्ति ने आगे लिखा कि ऋग्वेद के उस मंत्र में स्त्रियों को शिक्षा का पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है, स्त्रियां पढ़ नहीं सकती। और आप लोग जानते हैं
आज भी ऐसे धर्माचार्य हैं इस धरती पर जो बहुत चैलेंज के साथ में इस बात को कहते हैं कि स्त्रियों को मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, और वो बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े मठ उनके पास में है। तो लोग वेद को नहीं समझ पाए कि वेद है क्या चीज। हमने लोगों ने वेदों का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन कभी हमने जानने का प्रयास नहीं किया। और इस वेदों की सही जानकारी आपको यदि कोई दे सकता है तो केवल आर्य समाज दे सकता है। बाकी लोग तो ब्रह्म जी रहे, उनको पता ही नहीं है। कोई वेद में इतिहास बताता है, कोई वेद में भूत विद्या बताता है, कोई वेद में कहानियां बताता है, कोई वेद में अनेक प्रकार की हिंसाओं का वर्णन कहता है। लेकिन यदि आप वेद का सही स्वरूप देखना चाहते हैं तो आप आर्य समाज के अंदर आइए। और केवल वेद की बात मैं नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं आप सनातन धर्मी हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी। हम लोगों का धर्म क्या है? हिंदू धर्म है या बोलो, हम लोगों का धर्म क्या है? हिंदू धर्म या सनातन धर्म? याद रखना, हिंदू तो कुछ धर्म है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हम लोगों का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। आप जाइएगा, आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, या मैं गया जी के अंदर गया बिहार में, तो वहां पर भी मंदिर पर स्पष्ट लिखा हुआ था आर्य धर्म इतरेशम प्रवेशो निषिद्धा। आर्य धर्म को जो लोग नहीं मानते उन लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। तो वहां पर कहीं पर भी हिंदू धर्म नहीं है, सर्वत्र आर्य धर्म आया, वैदिक धर्म आया है। हम लोग सभी सनातनी हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक समाज में एक परंपरा चली आजकल, लोगों को बहकाया जाता है कि जी ये आर्य समाजी और हम सनातनी हैं। हमारे जो पौराणिक बंधु अपने आप को सनातनी कहते हैं और हमको आर्य समाजी कहते हैं। मैं आपसे एक विशेष बात और एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप सनातन धर्म के मूल को जानना चाहते हैं तो आप आर्य समाज में आइए। अगर सनातन धर्म के मूल को किसी ने बचा करके रखा है तो केवल और केवल आर्य समाज ने बचा के रखा है। आगामी सत्र में मैं पूरा आपके बीच में एक प्रवचन दूंगा, 1 घंटे का, बताऊंगा कि आर्य समाज ही वास्तव में सनातन है। बाकी लोग तो केवल सनातन नाम की ढपली पीट रहे हैं कि हम सनातनी, हम सनातनी। अरे सनातन धर्म के मूल को आप देखना चाहते हैं, सनातन धर्म क्या है इसको समझना चाहते हैं तो आर्य समाज में आइए। ऋषि दयानंद ने आपको सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया। नहीं, लोग सनातन धर्म को पूरी तरह से भूल चुके थे, लोग वेदों को भूल चुके थे। वेदों को लेकर के इतना सारा अज्ञान समाज में आज भी चल रहा है, पहले समय में भी था, लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के हमको पवित्र वेद से परिचय करा दिया। और ऋषि दयानंद कहते हैं वेद परमात्मा की वाणी है। एक बात मैं आपसे विशेष कहना चाहता हूं, इस संस्था का नाम वेद मंदिर है, और आप लोग वेद मंदिर में आए तो कम से कम वेद के बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के ही जाना। वेद का मतलब क्या होता है? हाँ, माता जी तो बोल रही हैं, माता जी तो आर्य समाज से जुड़ी हुई हैं। बाकी हमारी जो नई माताएं बहनें बैठी हैं और जो नए सज्जन आए हैं उनको जानकारी नहीं होगी। अरे वेद को तो हम सब लोग मानते ही हैं, आर्य समाजी भी मानते हैं, और जो अपने आप को सनातनी कहते हैं हमारे पौराणिक बंधु वो भी वेद को मानते हैं। लेकिन वेद क्या ये लोग नहीं जानते। वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ऐसा ग्रंथ जिसमें नॉलेज है। लेकिन मैं आपसे फिर प्रश्न करूंगा, नॉलेज की तो बहुत सारी पुस्तक हैं, ये पुस्तक आचार्य जी के पास में रखी है, इसके अंदर भी नॉलेज भरी हुई है, क्या हम इसको भी वेद कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? अंतर है। वेद का मतलब तो नॉलेज होता है, लेकिन वेद का मतलब होता है ज्ञान। लेकिन कैसा ज्ञान? जो ज्ञान किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि भगवान के द्वारा दिया गया है। वेद को अपौरुषेय कहते हैं। वेद परमात्मा की वाणी है, किसी इंसान का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। और यही विशेषता हमारी वेदों के अंदर है कि आज तक हमारे इस संसार को बने लगभग 2 अरब वर्ष हो गए। अच्छा, वेदों के अंदर कोई कमी निकाल पाया? नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? वेद किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। मनुष्य के ज्ञान में कमी हो सकती है, मनुष्य अल्पज्ञ है, उसके ज्ञान का लेवल घटता है और बढ़ता है, लेकिन परमात्मा एक रस रहता है, परमात्मा का ज्ञान घटता और बढ़ता नहीं है। आप लोगों ने कुरान का नाम सुना है, ठीक है, एक मजहब विशेष का धर्म ग्रंथ उसको बोलते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कुरान में पहले कितनी आयतें थी। कुरान में पहले 17,000 आयतें थी, और आज कितनी है? आज केवल 6,500 बची हैं।
इतनी सारी मोटी कुरान हुआ करती थी, आज छोटी सी कुरान बन गई। क्यों बन गई? अभी तो और भी घटेंगी, क्योंकि उसमें बुद्धि के विपरीत बातें, तर्क के विपरीत बातें, साइंस के विपरीत बातें लिखी हुई थी। लोगों को चैप्टर की चैप्टर गायब करने पड़ गए। लेकिन हमारे चारों वेदों में 20,379 मंत्र हैं। ये आज से 2 अरब वर्ष पहले भी थे और आज भी हैं। क्या आज तक इतने लंबे कालखंड में कोई मंत्र कम हुआ वेद में से? नहीं हो सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति वेद के अंदर कमी नहीं निकाल सकता। हाँ, वेद के भाष्य में तो लोगों ने कमियां निकाली हैं, लेकिन वेद का जो मंत्र है उस मंत्र के अंदर कोई भी कमी नहीं निकाल सकता। ये ईश्वरीय विद्या है। हम लोग अगर वेद से जुड़ेंगे तो हम ईश्वर के स्वरूप को जान पाएंगे। आज समाज में इतना अज्ञान, इतना पाखंड ईश्वर के विषय को लेकर के बढ़ रहा है। आप ईश्वर को सही जानना चाहते हैं, धर्म को सही जानना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंद में और सुख में बनाना चाहते हैं, तो ऋषि दयानंद कहते हैं बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। जब हम लोग वेदों पर चला करते थे तो देखो हमारे घर परिवार में सुख और शांति रहती थी। यहां पर प्रेम, भाई भाइयों में प्रेम हुआ करता था। हमारे राजा महाराजा बड़े न्याय प्रिय होते थे। एक दूसरे के सुखों का हम लोग ख्याल रखने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने वेदों की विद्या को भुला दिया, तब से निरंतर हम पतन की गर्त की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने साधन तो बहुत जुटा लिए आज, लेकिन हमारे जीवन से सुख खत्म हो चुका है। और सुख तभी हमारे जीवन में आ सकता है जब हम वेद की मर्यादाओं को अपने जीवन में स्थापित करेंगे। ये काम ऋषि दयानंद ने हम इस समाज में आकर के हमारे सामने किया है। ऋषि दयानंद ने हमको वेदों से जोड़ा है। याद रखना, आर्य समाज कोई मत, मजहब, पंथ का नाम नहीं है। आर्य समाज तो एक आंदोलन का नाम है जो सनातन धर्म के अंदर कुरीतियां, अंधविश्वास, आडंबर, रूढ़ियां व्याप्त हो गई थी। लोग सनातन धर्म के सही स्वरूप को भूल चुके थे। ऋषि दयानंद ने आकर के उन ढोंग, आडंबर, रूढ़ियों को दूर किया और हमको सनातन धर्म के मूल से जोड़ दिया। ऋषि ने हमको वेदों से जोड़ दिया है। ये ऋषि दयानंद की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में ये कर रहा हूं, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। आप लोग वेद को केवल कर्म कांड का ग्रंथ मत समझना, केवल पूजा पाठ की पुस्तक वेद को मत समझ लेना। वेद में कंप्लीटली नॉलेज है। एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों में साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान हैं। विज्ञान की कोई ऐसी परंपरा नहीं है। मैं इस विषय को यहां नहीं कहूंगा, विद्यार्थियों के बीच में बोलता हूं तो मैं इस बात पर चर्चा करता हूं। साइंस की कोई ऐसी परंपरा नहीं जो वेद के अंदर नहीं हो। आप लोग कहेंगे स्वामी जी आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में तो बात नहीं आ रही। मैं आपसे एक व्यवहारिक बात पूछता हूं और एक 2 मोटे उदाहरण मैं आपको बीच में दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी कि वेद के अंदर क्या है। अब तक हम लोग प्राय ये समझते हैं कि वेद में तो केवल पूजा पाठ और भगवान जी की बातें होंगी, कर्मकांड की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषि दयानंद कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद के अंदर तो सारी की सारी विद्याएं हैं, भूगोल, सब कुछ। आपको गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, आपको जो भी विद्या सीखनी है आप वेद से सीखिए। वेद के अंदर आपको गिनतियां भी मिलेंगी, वेद के अंदर आपको पहाड़े भी मिलेंगे। और मैं आपको बताऊं ये धरती कैसी है जी। यहां पर 2 विशेष मत चलते हैं धरती पर, एक है क्रिश्चियनिटी और एक है इस्लाम। उनके जो धर्म ग्रंथ कहलाते हैं, एक लोगों का है बाइबल और एक लोगों का है कुरान। वो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ भी भगवान के द्वारा बनाया गया है। बाइबल को मानने वाले लोग कहते हैं कि बाइबल इज गॉड की बुक है, बाइबल गॉड की बुक है। और कुरान को मानने वाले कहते हैं कि कुरान खुदाई किताब है। और ऋषि दयानंद कहते हैं हमारी वैदिक परंपरा कहती है कि वेद ही भगवान की वाणी है। ऋषि दयानंद से लोगों ने पूछा स्वामी जी सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक को भगवान की बताते हैं, बाइबल वाले बाइबल को बताते हैं, कुरान वाले कुरान को बताते हैं, आप वेदों को मानते हैं तो आप वेदों की बात करते हैं कि वेद भगवान की बनाई हुई पुस्तक है, हम कैसे माने? ऋषि दयानंद एक बहुत व्यावहारिक दृष्टांत देते हैं। स्वामी जी कहते हैं देखो वेद ही भगवान का दिया हुआ दिव्य ज्ञान इसलिए है क्योंकि भगवान ने जैसा, दुनिया को बनाने वाला भी भगवान है और वेदों को बनाने वाला भी भगवान है, तो भगवान ने जैसा दुनिया को बनाया वैसा वेद में लिख दिया और जैसा वेद में लिखा है वैसा दुनिया में देखने को मिलता है। कोई भ्रम है ही नहीं, दोनों को बनाने वाला एक, कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए वेद ही भगवान की पुस्तक हो सकती है, बाकी दूसरी नहीं हो सकती। अच्छा, भगवान ने धरती को बनाया, ठीक है, मानते हो ना इस बात को? तो जब भगवान ने धरती को कैसे बनाया? गोल। आप लोग सब पढ़ते हैं धरती कैसी है? गोल है।
लेकिन उनकी बाइबल और उनकी कुरान कहती है कि धरती चपटी है। और ये भ्रम सदियों तक चलता रहा। जब उनके साइंटिस्ट ने इस बात को असिद्ध कर दिया कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ तो विज्ञान के विपरीत जा रहा है, तो आप लोगों ने सुना होगा गैलीलियो नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन मजहबी लोगों ने उनको सूली पर लटकवा दिया था। जो अध्यापक लोग धरती को गोल पढ़ाने लग गए थे, अनेक अध्यापकों को, सैकड़ों अध्यापकों को सूली पर लटका दिया गया था। ये लोग कहते थे तुम हमारे मजहब और धर्म के खिलाफ बोलते हो, धरती चपटी, धरती गोल नहीं हो सकती, धरती चपटी है, क्योंकि हमारी कुरान और बाइबल में लिखा हुआ है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि धरती गोल है, चपटी नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों को तो आज पता चला है, इनके वैज्ञानिकों ने तो आज इस बात को बताया है। लेकिन हमको याद है जब हम कक्षा 5वीं से कक्षा 6वीं में हमने प्रवेश लिया, तो हमारे पाठ्यक्रम में एक पुस्तक लगी और पुस्तक का नाम था भूगोल। पुस्तक का नाम भूगोल, आज भी चलती होगी शायद। भूगोल का मतलब क्या है? भू यानी पृथ्वी और गोल यानी गोल। धरती कैसी है? गोल है। तो हमारे यहाँ का तो छोटा सा बच्चा जानता है कि धरती कैसी है। उन लोगों को आज तक नहीं पता चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि वेदों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है, हमारा जुड़ाव वेदों से है। एक वेद का मंत्र प्राप्त होता है और मैं आपको वेद को यह सिद्ध करना चाहता हूं कि वेद के अंदर कितनी व्यवहार की बातें भरी पड़ी हैं। इस धरती पर मनुष्य को छोड़कर के ऐसा कौन पक्षी या पशु हो सकता है जो मनुष्य की वाणी में बोलता है? क्यों जी, बोलो तो सही। आचार्य जी बोल रहे हैं तोता। आप लोग इस बात को मानते हो? सुना है या नहीं सुना? देखा भी है? एक सज्जन मेरे से कहने लगे कि स्वामी जी तोता तो बोलता ही है, लेकिन जो मैना होती है ना, मैना, वो तो तोते से भी बहुत स्पष्ट बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, बिल्कुल मनुष्य की वाणी में बोलती है। और वो कहते हैं हमने मेले के अंदर देखा उस मैना को बोलते हुए। एक व्यक्ति आए और उसकी मनमाफिक कीमत देकर के उस व्यक्ति को उसको खरीद ले गए। बहुत स्पष्ट बोल रही थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैना भी बोलती है और तोता भी बोलता है। तोता को तो आप लोगों ने देखा है, वो भी बोलता है। अच्छा, इस धरती पर कितने सारे पक्षी हैं, लाखों की संख्या में इस धरती पर पक्षी हैं, लेकिन हम लोगों ने तोता और मैना को सिखाना क्यों शुरू कर दिया? कबूतर को तो हमने पढ़ाया नहीं, कौवे को हमने पढ़ाया नहीं, और भी बहुत सारे पक्षी हैं, उनको तो हमने प्रशिक्षण नहीं दिया। हमने केवल तोता को और मैना को क्यों पढ़ाया? क्योंकि वेद बताता है सारी पुरुषवाक शुक पुरुषवाक। शुक कहते हैं संस्कृत में तोते को, और सारी कहते हैं मैना को। ये दोनों पुरुष वाक हैं, ये पुरुष की वाणी में बोल सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज लोगों ने कहां पढ़ा? वेद में पढ़ा, और यहां पर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। बोलो प्रैक्टिकल सिद्ध हुआ या नहीं? उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा बताओ, वेद में कुछ फिर भ्रांति रह गई क्या? जैसा वेद में लिखा, धरती को गोल बताया, धरती गोल है, दुनिया ने सिद्ध कर दिया। और हमारे वेद ने बताया तोता मनुष्य की वाणी बोल सकता है, मैना मनुष्य की वाणी बोल सकती है। हमारे पूर्वज लोगों ने सिखाना शुरू किया तो वो भी बोल गए। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? मैं साइंस के सिद्धांतों की चर्चा नहीं करता, मैं तो व्यवहारिक दृष्टांत आपके बीच में देना चाहता हूं। तो वेद इतना ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वेद का ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऋषि दयानंद का विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई है, ऋषि की विशेष कृपा है कि महर्षि ने पवित्र वेद का ज्ञान हमको दे दिया। नहीं, ऋषि से पहले लोग वेदों को भूल चुके थे। लोग कहते थे वेदों को तो शंकासुर ले गए, राक्षस ले गए। ऋषि कहते हैं तुम्हारा आलस्य और प्रमादी शंकासुर रूपी राक्षस है जिसने वेदों के ज्ञान को भुला दिया। और ऋषि दयानंद ने आकर के वेदों का वो अद्भुत भाष्य किया है। देखो, ये गौरव हमको है इस बात का, चाहे हमको लोग कुछ भी कहते हो, ये आर्य समाज के लोग हैं, लेकिन एक गौरव की मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जो वेद का भाष्य ऋषि दयानंद का है, दुनिया में आज तक कोई महापुरुष ऐसा वेद का भाष्य नहीं कर सका। आप लोगों ने सुना होगा वेदों को विदेशी लोग जंगलियों की किताब कहा करते थे, गडरियों के गीत कहा करते थे। लेकिन जिन वेदों को विदेशी लोग जंगलियों की पुस्तक कहते थे, उसी वेद के मंत्र से ऋषि दयानंद ने साइंस को निकाल दिया, साइंस के सिद्धांत हमको दिए। ऋषि दयानंद से पहले, उस समय ऋषि दयानंद के समय में वायुयान नहीं होते थे, विमान नहीं हुआ करते थे, जहाज नहीं होते थे। लेकिन आप ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ करके देखिए। ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर विमान विद्या का वर्णन करते हैं।
उस समय विमान नहीं थे, लेकिन ऋषि दयानंद कहां से ला रहे हैं? जो लोग कहते थे वेद जंगलियों की पुस्तक है, उन्हीं पुस्तकों से ऋषि दयानंद साइंस निकाल रहे हैं। ऋषि दयानंद के समय में विद्युत नहीं थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, लेकिन आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ करके देखें, महर्षि दयानंद ने अनेक वेद के मंत्रों से विद्युत को सिद्ध किया है। उस समय पेट्रोलियम आदि पदार्थ नहीं होते थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने अपने वेद के मंत्रों में अनेक बार पेट्रोलियम आदि पदार्थों की चर्चा की है। ये ऋषि दयानंद कहां से लेकर के आ गए? ये सब कुछ हमारे वेदों के अंदर था, लेकिन वेद के भाष्यकार उस मर्म को, उसके गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाए और लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। आज भी हम अपनी परंपरा को, अपने सनातन धर्म को, मूल को बचाना चाहते हैं तो हमको आर्य समाज के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। ऋषि दयानंद ने जो हमको दिव्य ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का आलोक लेकर के हम यदि आगे बढ़ेंगे तो हम विधर्मियों के सामने बच सकते हैं। दिल्ली के अंदर गांधी मैदान में एक शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ था सनातनी पौराणिक बंधुओं का और क्रिश्चियन लोगों का। हमारे पौराणिक जगत की तरफ से पंडित गिरधारी लाल शर्मा थे, और पादरी लोगों की तरफ, क्रिश्चियन लोगों की तरफ से पादरी गुलाम मसीह थे। उनका नाम था गुलाम मसीह, जैसे ईसा मसीह, तो ईसा मसीह को मानने वाला गुलाम मसीह। तो गुलाम मसीह शास्त्रार्थ करने के लिए आए। ध्यान से सुना बात को। और वैसे हमारे पौराणिक बंधु शास्त्रार्थ तो करते नहीं है, लेकिन फंस गए चक्कर में। और शास्त्रार्थ का विषय क्या था? वो जो पादरी था वो था अंधा, और उस पादरी को यजुर्वेद का एक मंत्र याद था। यजुर्वेद का मंत्र है 23वें अध्याय का 19वां मंत्र आप लोगों ने सुना होगा। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर भी दिया है। मंत्र है गणानाम तो गणपति गंग हवामहे, निधिनाम तो निधिपति गंग हवामहे, प्रियाणाम तो प्रियपति गंग हवामहे, अहम अजाने गर्दभमा त्वम अजासी गर्दभम। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस वेद का मंत्र सायण ने, उब्बट ने, रावण ने, महीधर ने इतना गंदा अर्थ किया, वो जो पादरी व्यक्ति था उसको इस मंत्र का अर्थ याद था, और उसके हाथ में पुस्तक थी। खुद तो नहीं पढ़ना जानता था, मतलब अंधा था वो, लेकिन वो कहता, देखो आप जिन वेदों को ईश्वर की वाणी कहते हैं, आप कहते हैं आपके वेदों में विज्ञान भरा हुआ है, तो मैं एक वेद का मंत्र आपके सामने पढ़ता हूं और आप इसको झूठा साबित कर दो, तुम्हारे वेदों का भाष्य में मैं बताऊंगा। उस पादरी ने यजुर्वेद के इस मंत्र को पढ़ना शुरू किया, और महीधर और सायण का जब भाष्य इसका पढ़ना शुरू किया तो जितना जन समुदाय बैठा हुआ था, सब लोगों की शर्म से गर्दनें नीचे झुक गई। पंडित जी पर जवाब नहीं बना। वो कहते हैं, बोलो पंडित जी, खोलो अपनी वेद की पोथी, तुम्हारे वेद के मंत्र का ये अर्थ है या नहीं? पंडित जी के पास में भी सायण और महीधर का अर्थ था। अब पंडित जी मना करें तो करें कैसे? पंडित जी फंस चुके थे। पंडित जी ने पीछे की तरफ देखा और कहा, भैया कोई आर्य समाजी है क्या यहाँ पर? श्रोता लोग बहुत बैठे हुए थे, और ऐसी जगह पर तो आर्य समाजी आगे रहते हैं, क्योंकि मोर्चा तो आर्य समाजी संभाल सकता है। लोग बोले, पंडित जी क्या बात है, हम लोग बैठे हैं, बताओ क्या करना है? बोले, भैया यहाँ पर आर्य समाज, नया बांस आर्य समाज है, पास में है, जल्दी जाकर के आओ और ऋषि दयानंद का यजुर्वेद का भाष्य लेकर के आओ। तत्काल वो लोग गए, आर्य समाज के मंदिर को खुलवाया, यजुर्वेद का भाष्य लेकर के आए, और फिर पंडित जी ने कहा, सुनो गुलाम मसीह, अब मैं इस मंत्र का अर्थ आपके सामने पढ़ता हूं। गुलाम मसीह कहते हैं, पंडित जी तुम में ताकत नहीं है, तुम इस मंत्र का अर्थ सबके सामने पढ़ दो। बोले, हम पढ़ेंगे, देखो सुनो। जैसे ही पंडित जी ने स्वामी दयानंद के भाष्य को लेकर के इस मंत्र का अर्थ पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, और गुलाम मसीह कहने लगे, भैया सुनो सुनो, पंडित जी रुको, क्या कर रहे हो? किसका भाष्य पढ़ रहे हो तुम? पंडित जी कहने लगे, ये तो दयानंद सरस्वती का भाष्य। बोले, दयानंद सरस्वती का भाष्य क्यों पढ़ रहे हो? अरे तुम सायण महीधर का भाष्य पढ़ो ना, दयानंद का तुम्हारा क्या मतलब? पंडित जी कहते हैं, दयानंद तो हमारे ही थे, तुम्हारे तो नहीं थे, ईसाई और मुसलमान तो नहीं थे। अरे वो अपने ही तो थे दयानंद। जहां प्रमाण की बात आएगी हम किसी को भी प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। ऋषि दयानंद हमारे थे। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, ये ऋषि दयानंद की भाष्य की विशेषता है। अगर ऋषि दयानंद नहीं होते तो वहां पर बहुत ज्यादा जन समुदाय सारा का सारा ईसाई बन गया होता। ऋषि दयानंद की विशेष कृपा है, और विशेष कृपा में वेदों के बारे में बोलना चाहता हूं कि वेद का मतलब क्या अर्थ था और लोगों ने क्या हमको बता दिया। ऋषि दयानंद ने आकर के पुनः उस वेद के पवित्र ज्ञान को हमारे सामने रखा है। ऋषि का वेद भाष्य अद्भुत है। ऋषि ने जो एक एक शब्द वेद के अर्थ के रूप में हमको दिया,
वो अपने आप में गहन अनुसंधान के योग्य है। उसमें विज्ञान की सारी परंपराएं भरी पड़ी हैं। आपको गृहस्थ में कैसे रहना है, पति पत्नी का क्या धर्म होता है, पिता पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, ये सारा का सारा ज्ञान भी वेदों के अंदर मिलेगा। यानी वेद के अंदर कुछ भी चीज छूटी नहीं है, कंप्लीटली नॉलेज है वेद।